अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग जो कि आईकॉम पार्ट 1 की है, उसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉब्लम नंबर 13 में सॉल्व करने लगा हूं। क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2005 सुहेल सोल्ड गुड्स टू ज़हीर फॉर ₹6,000 एंड ड्रू अ बिल फॉर 3 months ऑन हिम। ज़हीर accepted the bill and returned it to Suhail. On the bill becoming due, Zahir expressed his inability to meet the bill and offered to pay ₹2,000 in cash and accept a fresh bill for 3 months to cover the balance plus interest at 5% per annum. Suhail agreed to the proposal. On due date of the new bill, Zahir honored his acceptance. रिक्वायरमेंट में वो कहता है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहेल। जर्नल का परफॉर्मेंस सबसे पहले उस जिस सुहेल का नाम आएगा या पार्टी का नाम जो भी होगा, उसके बाद डिटेल का डेट का कॉलम होगा, फिर डिटेल्स का LF यानी कि लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री होगी सेल्स की। 1 जनवरी 2005 को सेल कर रहा है, ज़हीर को सेल कर रहा है, तो उसको ज़हीर को उसके नाम के साथ अपना डेटर बना लेगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट 6,000 डेबिट और 6,000 ही क्रेडिट। सेकंड एंट्री करेगा जब ये एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा, तब बिल रिसीवेबल को अपना एसेट बना लेगा और ज़हीर को पहले डेटर बनाया हुआ था, अब उसको क्रेडिट कर देगा क्योंकि पेमेंट मिलनी है बिल रिसीवेबल के ऊपर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज़हीर अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ ड्रॉन, अमाउंट 6,000 डेबिट और 6,000 ही क्रेडिट। अब थर्ड एंट्री होगी जब इसकी ड्यू डेट आएगी और बिल डिसऑनर हो जाएगा। इधर है, ऑन दी बिल बिकमिंग ड्यू ज़हीर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी, मतलब कि वो इस काबिल नहीं है कि वो बिल को मीट कर सके, तो फिर ज़हीर को दोबारा से अपना डेटर बना लेगा और बिल रिसीवेबल के ऊपर पैसे नहीं मिले तो उसको क्रेडिट कर देगा। ज़हीर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड, अमाउंट 6,000 डेबिट और 6,000 ही क्रेडिट। अब जो 2,000 वो कैश पे कर रहा है, सुहेल उसे रिसीव कर लेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू ज़हीर अकाउंट क्रेडिट, ज़हीर को 2,000 से क्रेडिट कर देगा और कैश जो रिसीव हो रहा है वो उसके एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है, कैश को डेबिट कर देगा, ज़हीर को क्रेडिट कर देगा। इसकी नरेशन होगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 2,000 डेबिट और 2,000 ही क्रेडिट। अब नेक्स्ट जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट 5% है, तो ये हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट रिमेनिंग थी 4,000, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया। ये 3 months का है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये 50 रुपीज़ आ गई इंटरेस्ट की अमाउंट। ये है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का तरीका। इसकी एंट्री हो गई ज़हीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इनकम हो रही है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ज़हीर से लेना है, उसको डेबिट डेटर बना लिया अपना, इंटरेस्ट इनकम होनी है, वो क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट चार्ज ऑन दी रिमेनिंग अमाउंट ₹50। अब नेक्स्ट ये एंट्री करेगा जब बिल ड्रॉ करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये फिर से बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है क्योंकि ये न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है। ज़हीर अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर रिमेनिंग बैलेंस। अब 4,000 रिमेनिंग रह गया था और जो 50 रुपये इंटरेस्ट के हैं वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये 4,050 से नया बिल ड्रॉ हो जाएगा। और जब इसकी ड्यू डेट आएगी जो कि है 8 तारीख 7वां महीना 2005, अब कैश इसको रिसीव हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका कैश जनरेट हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, उसमें कैश डेबिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल अब एसेट नहीं रहा क्योंकि पेमेंट मिल गई है, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल इज़ रिसीव्ड। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है।